ब्रेकिंग खबर आपने बंसल न्यूज पर रविवार शाम को ही देखी, जब नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और अब एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मिल रही है। नंद कुमार साय ने अपने फेसबुक प्रोफाइल को बदला है। फेसबुक पर अपने प्रोफाइल पिक्चर को बदला है और शायराना अंदाज में उन्होंने एक स्टेटस लगाया है। थोड़ी देर में नंद कुमार साय दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे, ऐसी खबर मिल रही है। इस्तीफा देने के बाद नंद कुमार साय ने जो पोस्ट किया है, प्रोफाइल पिक्चर बदली है, वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देखिए। सबसे पहले उन्होंने अपना प्रोफाइल पिक्चर बदला है और उसके बाद एक शायराना अंदाज में प्रोफाइल पिक्चर बदलते हुए उन्होंने लिखा है, लिखा धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर समान ये साफ है, उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है, सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाए, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाए, मेरे तनमन का हर एक कण इस माटी को समर्पित है। यानी नंद कुमार साय ये कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ देर पहले फेसबुक पर एक और पोस्ट करते हुए कहा था कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन देश सेवा, प्रदेश की सेवा करना उनका मकसद है। पार्टी जरूर उन्होंने बदल ली हो, शायद इस्तीफा दे दिया हो। हालांकि अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, आगे की उनकी तैयारी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, लेकिन कांग्रेस ने जरूर उन्हें ऑफर दिया है। और सियासी हलकों में ये चर्चाएं हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का दामन नंद कुमार साय थाम सकते हैं। हालांकि देखिए, बड़ा झटका जरूर भारतीय जनता पार्टी को लगा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2018 के परिणाम आप याद कीजिए। एक तरफा जीत हासिल कर सत्ता में जिस तरह कांग्रेस आई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जब रमन सिंह थे, उन्होंने काफी कुछ पार्टी के लिए काम किया, लेकिन 2018 के चुनाव में सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आई, उसके बाद विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी अदा कर रही है। हालांकि खबरें तो ये भी है, सियासी पंडित ये मानते हैं, सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं भी रही है कि बतौर विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो काम छत्तीसगढ़ में करना था, वो काम बीजेपी ने नहीं किया, वो मेहनत बीजेपी ने नहीं की। और सियासी खबरें तो ये भी कहती हैं, सियासी गलियारों में कुछ ये चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में वापस आना है तो काफी अधिक मेहनत करना होगी। और ऐसे में 6 महीने पहले अगर आदिवासी समाज से आने वाला एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देता है, तो जाहिर है कि ये एक बड़ी बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए रुक करेंगे, गौरव शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे इस खबर पर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से नंद कुमार साय ने अपना पिक्चर बदला है, शायराना अंदाज में वो ये मैसेज, वो संदेश दे रहे हैं कि वो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी क्या वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? आज करेंगे, किसकी मौजूदगी में करेंगे? अभी क्या तैयारी, क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपक, यदि मैं बात करूं नंद कुमार साय की, तो वो लगातार जो है शायराना अंदाज से अपनी बातों को रखते आए थे। जब सबसे पहला उनका ट्वीट आया था और जो वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो परेशान है और उनका जो उनके ही पार्टी के जो साथी है वो उनका विरोध करते नजर आए थे। और लगातार जो है इसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियां जो है वो बदली थी। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नंद कुमार साय के घर में। ये वो दरवाजा है जो दरवाजा कभी बंद नहीं होता था दीपक। ये दरवाजा ऐसा दरवाजा था जो सभी के लिए खुला रहता था। जब 24 घंटे इनके घर में कोई भी आना चाहे, उसकी सीधे एंट्री रहती थी। लेकिन कल से जब वो इस्तीफा दिए, उसके बाद से इस घर में किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दरवाजे में आता है और इसी ये जो बंद गेट है, गेट के बीच का जो गैप है, इसी गैप में आकर पूछता है कि आप कहां से हैं और आपको क्या काम है। यदि आप बोलेंगे बीजेपी से हूं, तब उनका रिएक्शन अलग रहता है, और मीडिया से हूं बोलेंगे तब उनका रिएक्शन अलग रहता है। किसी को भी इस दरवाजे से सीधे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और रही बात कांग्रेस में प्रवेश की, तो अभी 10:30 बजे एक बड़ी बैठक जो है वो कांग्रेस भवन में होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि आज या कल जो नंद कुमार साय हैं वो कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं। अभी ये भी साफ नहीं हुआ है कि नंद कुमार साय दिल्ली में है या अभी अपने इसी निवास में, क्योंकि यदि निवास में जाने नहीं दिया जा रहा है तो लोगों के दिमाग में
में कई सारी बातें आ रही है कि वो रायपुर में ही हो और अपना फोन जो है वो बंद करके रखे हो, किसी से संपर्क नहीं कर रहे हो। कल रात को भी यहाँ पर देर रात तक जो है बीजेपी के वरिष्ठ संगठन से जुड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने नंद कुमार साय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आदिवासी दिग्गज नेता है और आदिवासी क्षेत्र में इनकी अपनी एक अलग पैठ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गिने चुने नेताओं में है जिन्होंने बीजेपी को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का काम किया है। तो यदि इस तरीके से लेकिन गौरव ये भी समझाइए, रमन सिंह तो कह रहे हैं कि अभी हमने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। एक तरफ ये भी खबरें हैं कि नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है, रमन सिंह कह रहे हैं कि अभी हमने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, उन्हें हम मनाएंगे। तो क्या ऐसे में आज कोई बड़ा बीजेपी का नेता, छत्तीसगढ़ का कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का यहां पहुंच सकता है नंद कुमार साय को मनाने? जी देखिए, नंद कुमार साय को यदि मनाने की बात करें तो लगातार मान मनोवल जो है वो अपने अपने स्तर पर बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कल जब इस्तीफा सौंपा है नंद कुमार साय ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को, उसके बाद आनंद फानंद में एक बैठक होती है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक बैठक होती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल होते हैं। और वहां पर जब बैठक के बाद वो बाहर निकलते हैं तो अरुण साव का कहना रहता है कि हम इनसे बना लेंगे, वो उनके यदि कोई उनके में मतभेद हो या हमारे तरफ से कोई गलती हो उसे बैठकर सुधार लिया जाएगा। तो वहीं यदि हम डॉक्टर रमन सिंह चलिए, यानी गौरव हम मानकर चले बीजेपी की कोशिश है कि नाराज नंद कुमार साय को मना लिया जाए, वो पार्टी ना छोड़े, उनकी कोशिश यही है। लेकिन आगे का क्या सफर तय करते हैं नंद कुमार साय, देखना होगा। आप नजरें बनाए रखिए, जो भी अपडेट होता है हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखिए, इतनी तो बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नंद कुमार साय कौन है पहले आप ये जानिए। आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए कई बड़े काम किए हैं। हालांकि अब जो खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो एक बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा और एक बड़ा नुकसान, बड़ा झटका बीजेपी को होगा। सीएम भूपेश बघेल आज नंद कुमार साय को कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अब ये भी समझिए आप गणित, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। आदिवासी ही समाज से ही नंद कुमार साय आते हैं, और ऐसे में लगभग 30-32% जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, वो आदिवासी समाज के प्रभाव में। अब अगर नंद कुमार साय वाकई कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो आप अंदाजा लगाइए चुनावी साल में कितना नुकसान बीजेपी को होगा, कितना फायदा कांग्रेस को होगा। हालांकि अरुण साव और रमन सिंह, बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मनाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करके बीच का हम रास्ता निकालेंगे। जिस पार्टी को मैंने बहुत लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक निरंतर उसको मजबूत करने में लगा रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कोई दिख जाए, मेरा फोटो किसी के प्रति लगा हुआ हो, मैं बताना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साई जी का साथ है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भयभीत हो गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो इस पार्टी से अब हट जाना ही सबसे बेहतर होगा, और मैंने सोचा है कि इस पार्टी से अब मैं इस्तीफा देता हूं। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कोई गलतफहमी है, किसी तरह की बात है तो निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे, और पार्टी में बड़ा योगदान उनका रहा है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे। पूरी कोशिश होगी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और निश्चित रूप से कोई गलतफहमी होगी तो उससे बातचीत करके दूर करेंगे। देखिए, वरिष्ठ तो है, मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है, इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है।
अब देखा आपने, सुना अपने नेताओं की बयानबाजी सुनी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। शरद जी, मैंने कई राजनीतिक विश्लेषकोों को कहते सुना है छत्तीसगढ़ के, जो कह रहे हैं कि बेशक केंद्र में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी उस सशक्त और मजबूती से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई इन सालों में जिस तरह से उसे निभाना थी। लेकिन चुनावी साल में नंद कुमार साय का जाना बीजेपी के लिए कितना नुकसान, कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद? दीपक, अभी ये कह सकते हैं इस्तीफा आया है, स्वीकृत हुआ है और अडिग हैं, अटूट हैं। अभी थोड़ा इसके लिए इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, नाराज हैं, क्षुब्ध हैं, पीड़ित हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन और आला जो अलंबरदार नेता हैं, दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, और संगठन को संभालने वाले जो प्रमुख नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, ये उन सबकी एक बहुत बड़ी विफलता है। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि देखिए, असंतुष्ट होना, नाराज होना, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन चुनाव के ठीक 6 महीने पहले एक दिग्गज राजनेता, जो अविभाजित मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, उस समय बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नंद कुमार साय, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ बहुत मजबूत लोहा लिया, बड़ी लड़ाई लड़ी। और वो प्रदर्शन मुझे आज भी याद है, जब उन पर इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि वो 4 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं सके थे। ऐसे नंद कुमार साय अगर जा रहे हैं और उनका इस्तीफा आ जाता है और इस्तीफा आने के बाद बीजेपी जागती है छत्तीसगढ़ में, तो ये बात समझ से परे है। वहां सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि आप देखते हैं कि तमाम बिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में जरूर बहुत सक्रियता से उनका आना जाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ जिस तरह से एक मैं राजनीतिक कैंपेन की लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व के पास भी ये फीडबैक है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अभी भी समय है, नंद कुमार जी को मनाया जाना चाहिए। बहुत दिग्गज नेता हैं, 2 दर्जन से ज्यादा आदिवासी सीटों पर इसका किसी न किसी रूप में असर हो सकता है। और अगर राजनीति अगर मगर का खेल है और अगर ये कांग्रेस की तरफ कोई कदम इनका बढ़ता है या ऐसा कोई इंक्लिनेशन आता है, तो ये इस्तीफे से कम 10 गुना अधिक बड़ा झटका छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए होगा। तो अभी टाइम है कि आप मैनेज कीजिए। आप जिस तरह से भी इस संकट को हल करने के लिए जुट सकते हैं, तमाम ट्रबल शूटर्स सामने आए, इस संकट को हल करें, अन्यथा ये इट्स अ वेरी बिग ब्लो फॉर छत्तीसगढ़ बीजेपी। बिल्कुल ठीक आपने शरद जी, एक बात तो साफ है, इस्तीफा देने के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ। और देखिए, एक वीडियो भी नंद कुमार साय का सामने आया जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो आपको ही बनना था, पर आप चुनाव नहीं जीत पाए, परिणाम ये हुआ कि किसी अन्य को बना दिया गया। लाठी डंडा, मेहनत, परिश्रम हमने किया, हमको किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं दिया गया। आगे वो ये भी कहते हैं कि ये तमाम बातें मैं ना कहूं, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ से बाहर रखा जाता था ताकि मैं अपनी बातों को कह ना पाऊं। हालांकि ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, इस्तीफा दिया है नंद कुमार साय ने। भाजपा के कद्दावर नेता, आदिवासी नेता नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। यही वजह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि नंद कुमार साय ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामने की बात कही है। हमारे साथ सीधे तौर पर सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की कदर नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। और एक तरह से, जैसे मैं कई बार मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में नोट, पैसा, यही सब कुछ है उनके लिए। और ऐसे जिंदा दिल इंसान हैं नंद कुमार साय जी, एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं एक जमाने में, तो उनके साथ भी बेइंसाफी हुई है और इसलिए वो नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ आएंगे। और ऐसे नेताओं का कि सम्मान के साथ खिलवाड़ी यदि होता है तो यही परिणाम होता है। ये बताइए, अब किस तरीके से जो आदिवासी नेता है नंद कुमार साय, उनके कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद कितना फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा? और कांग्रेस पहले से काफी मजबूत है और मजबूत होगी और इसलिए उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। क्या और भी कोई आदिवासी नेता आपके संपर्क में है कांग्रेस को? देखिए, ये तो बड़ी गोपनीय बात है, इसको बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, बाद में पता चल जाएगा। ये हमारे साथ
कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं सत्यनारायण शर्मा जी, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के धड़े से नंद कुमार साय जो आदिवासी नेताओं का कांग्रेस में प्रवेश होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 2023 का चुनाव और इस तरीके से 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय का कांग्रेस प्रवेश करना कहीं ना कहीं राजनीतिक मायनों में भूचाल मचा दिया है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती कि आखिर क्या कुछ वजह थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, रायपुर। और इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रायपुर से ही खबर मिल रही है, जहां अब से कुछ देर बाद सुबह लगभग 10:30 बजे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में यानी राजीव भवन में एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में खुद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कांग्रेस संगठन के तमाम सदस्य शामिल होंगे। और ऐसी खबरें हैं कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम नंद कुमार साय को कांग्रेस में प्रवेश दिला सकते हैं, कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है, कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, संकेत ऐसे कुछ नहीं मिले हैं। लेकिन जो फेसबुक पोस्ट नंद कुमार साय ने किया है, अपना मोबाइल बंद रखा है, किसी से भी संपर्क में नहीं है। बीजेपी की जरूर कोशिश है नंद कुमार साय से संपर्क करने की, लेकिन शायद नंद कुमार साय बीजेपी के किसी नेता से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब से ठीक 1 घंटे बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और ऐसी खबरें हैं कि शायद नंद कुमार साय इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। चलिए, इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज।